आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है a and b are two non-zero vectors. How can their scalar product to be zero and how can their vector product to be zero? तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, एक a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है। दोनों की मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से जीरो हो सकता है और इसके साथ साथ इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से जीरो हो सकता है। तो इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल की मदद से हमने समझाना है। आंसर: द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल 0 डिग्री और एंटी पैरेलल 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तब जीरो हो सकता है जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन अगर एंगल 90 डिग्री हो तो तब इसका स्केलर प्रोडक्ट हमें जीरो मिल सकता है। इसके साथ साथ इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तब हमें जीरो मिल सकता है जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो, या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन अगर एंगल 180 डिग्री हो तो तब इन दोनों वेक्टर्स से हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो मिल सकता है। मजीद इसको हमने एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल की मदद से समझना है। एग्जाम्पल: तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं और स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, यानी हमें मालूम है, हमने टॉपिक में ये चीज पढ़ा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी cos थीटा, यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल होता है वो cos थीटा, यानी cos का फंक्शन है। अब अगर हम इस स्केलर प्रोडक्ट को देखें तो a और b ये तो नॉन जीरो है, इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम इसको किस तरह से जीरो कर सकते हैं, तो ये अब डिपेंड करेगा cos थीटा पर। और cos थीटा कब हमें जीरो वैल्यू देती है, अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 90 हो, क्योंकि cos 90 किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है। तो अब अगर इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, अगर इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल 90 हो तो cos 90 हमें जीरो वैल्यू देती है। तो इसलिए तब इसका स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो सकता है जब इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर 90 वैल्यू पुट करेंगे, बाकी मैंने अपनी जगह पर लेके आया है। अब cos 90 किसके बराबर है, हमें मालूम है cos 90 किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो a डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का जीरो हो सकता है, लेकिन जब इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इसको हमने यहां से प्रूव भी कर दिया है। अब इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, यानी इसको भी हमने टॉपिक में पढ़ा है कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो साइन थीटा का फंक्शन होगा। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, इसकी मदद से तो हम a क्रॉस b को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन किसकी मदद से हम कर सकते हैं, तो हम साइन थीटा की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास साइन थीटा का फंक्शन है। अब साइन थीटा की वैल्यू कब जीरो हो सकती है, अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो तब हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी जीरो हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एंगल जीरो हो तो ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों वेक्टर्स को अगर हम देखें तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, वो 0 डिग्री है। तो आप लोग इक्वेशन 1 में
थीटा की जगह पर 0 पुट कर दे, जैसा कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ए बी साइन अपनी जगह पर और थीटा की जगह पर मैंने वैल्यू 0 पुट कर दी है। अब हमें मालूम है जो साइन 0 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो अगर साइन 0 डिग्री 0 के बराबर और 0 को अगर हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 हो सकता है जब इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल हमारे पास क्या हो, 0 हो। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी हो सकता है कि अगर दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 180 डिग्री हो। मिसाल के तौर पर ये एक ब्लॉक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। अब आप लोग इसी इक्वेशन 1 में थीटा की जगह पर 180 डिग्री वैल्यू पुट कर दे, जैसा कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें ए बी ये तो नॉन जीरो है, इससे तो हमें 0 नहीं मिल सकता, लेकिन साइन 180 हमें मालूम है ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 0। और अगर इस 0 को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ होल ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो मीन्स कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल हमारे पास क्या हो, 180 डिग्री हो, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो तब भी हमें वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।